पढ़ा, 1 से लेकर 30 तक के सभी सिंबल्स को एक बार याद कर लेते हैं। इसका फायदा मैंने बताया, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपको सिंबल नहीं पता होगा, एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए वैलेंसी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? एक बार फिर स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल पीडब्ल्यूटी में। आज हम लोग बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल याद कैसे करें, जो मैंने पहला लेक्चर दिया था, लोगों को पसंद आया था। आज मैं उसका लेक्चर नंबर 2 देने वाला हूं। जिन्होंने लेक्चर नंबर पहला नहीं देखा था वो जाकर के अभी भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। लेक्चर 1 आप देखेंगे तो आपको ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। अगर इस लेक्चर को समझना है तो आपको वहां पे जाकर के वीडियो देखना पड़ेगा। तो मैंने आपसे कहा था कि हमने क्या कहा था, उस लेक्चर में बात किए थे कि 1 से लेकर के 20 तक की गिनती, वो भी केमिस्ट्री में। हाँ, जो मैंने बोला था उसमें काउंटिंग क्या थी, नंबर क्या थे 1 से लेकर के। तो देखिए मैंने कहा था कि H 1 से लेकर के 20 तक ना, तो देखिए 3 हो गया, ठीक है, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया, और ये क्या था आपका 10। हमारे नंबर सिस्टम का नए वाले का ये है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो पीरियोडिक टेबल होता है वह एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखा गया है। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को कैसे याद करना है मैंने बताया था। तो ये लेक्चर नंबर 2 होने वाला है, उसको रिकॉल हम लोग करते हैं पिछले लेक्चर को। तो ये 1 से लेकर के 1 से 10 तक हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, हमें इसको अब 11 से 20 तक करना है। 11 आपको क्या था याद होगा, 11, 12, 13, 14, 15, ठीक है, 15। अभी मैं इसको बताऊंगा कि ये क्या है। सिंबल आपको मैंने बताया था कि ये तभी याद होगा जब आप सिंबल याद करेंगे। तो सिंबल आपको याद ही करना होगा, कम से कम सिंबल आपको याद ही करना होगा, इतना तो आपको करना ही होगा। 16, 17, 18, 19 और ये हो गया 20। अब इसको आप कितनी बार प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका प्रैक्टिस होगा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12 और ये आपका क्या हो गया सोडियम 11। तो ये आपको 20 तक तो हमें गारंटी के साथ बता रहे हैं, 20 तक को सबको याद हो गया। बशर्ते आपको मैंने क्या बोला था, आपको कितने डिस्कॉर्ड एलिमेंट हैं और कौन कौन सी उनका सिंबल्स है वो आपको याद करना था। तो इतना तो आपको याद ही करना था, बिना याद करे इतना तो होगा नहीं सर, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है सर। तो देखिए फिर से क्या करना है, देखिए ये क्या है, H हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि 15 किसका होता है, फास्फोरस का होता है, 17 किसका होता है, क्लोरीन का होता है, 8 किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है, कार्बन कितना होता है, 6 होता है, बी से बोरान होता है जो कि 5 होता है, Cl कितना है, 17 है, आर्गन 18 है, पोटेशियम 19 है, कैल्शियम क्या है, 20 है। तो 20 तक तो आपसे इसलिए इसको मैंने सिखाया क्योंकि आपसे कोई भी पूछे कि फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आप 15 कर दीजिए, एल्यूमिनियम कितना एटॉमिक नंबर होता है तो 13 कर दीजिए, सिलिकॉन कितना होता है 14 कर दीजिए, ठीक है। 9 क्या होता है, 9 फ्लोरीन होता है, नियॉन क्या होता है 10 होता है। ये सारी चीज आपको याद करने थे और अब तक तो आपको याद हो गए, इसलिए मैंने इस लेक्चर को रिवाइज कराया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं कि जो लेक्चर हमने रिवाइज किया है उसको एक बार फिर से रिवाइज कर लिया है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि लेक्चर नंबर 2 के यानी कि पीरियोडिक टेबल का जो आने वाला लेक्चर नंबर 2 होगा उसमें मैं आपको सिखाऊंगा 21 से लेकर के 20 तक। और मैंने ये भी कहा था कि ये जो सीरीज हो रहा है वो स्लो ही चलेगा। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस कराते हुए चलना है, यहीं पे प्रैक्टिस कर देना है, यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है, यहीं पे प्रैक्टिस कर लेना है आपको। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 21 से 30 तक का सफर, 21 से 30 तक का सफर। इसके लिए आपको क्या करना होगा, पीरियोडिक टेबल में जो भी 21 से 30 है उसको कम से कम उसका जो पढ़ा जाता है सही से वो याद कर लीजिए कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम ये सब क्या होता है, क्या सिंबल है, उसके सिंबल तो आपको याद करने होंगे। इतना तो आपको खुद से करना ही होगा, नहीं करेंगे तो फिर आपको नहीं समझ में आएगा। और ये गारंटी है कि आपको मैं आपको 50+ एलिमेंट आपको ऐसा ही याद कर दूंगा, चाहे आप क्लास 8 में हो, चाहे क्लास 9th में हो, चाहे 10th में हो, चाहे 11th 12th किसी भी क्लास में हो, चाहे आप इवन बोर्ड एग्जाम दे भी चुके हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर भी आपको 50+ एलिमेंट मैं आपको याद कराऊंगा, किसी भी आप क्लास में हो, 5 में ही क्यों ना हो। क्योंकि क्लास मायने नहीं रखता, जब हमें सीखना रहता है तो क्लास मायने नहीं रखता,
ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12 पास कर जाते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं इवन ग्रेजुएशन में भी, बीएससी में भी, एमएससी में भी उनको सिंबल नहीं याद रहता है कि अगर केमिस्ट्री से एमएससी करते हैं तो उनको पूछ लिया जाता है क्वेश्चन तो नहीं बता पाते हैं। तो आपको ये सिंबल मैं याद कराने का गारंटी मैं ले रहा हूं, बशर्ते आपको मैं लेक्चर को फॉलो करने हैं। नोट्स ले लीजिए, ठीक है, कॉपी और पेन लेकर के नोट्स बनाइए, ठीक है, मैं नोट्स आपको प्रोवाइड ही कर रहा हूं, देख लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं, 21 से 30 तक चलते हैं। 21-30 तक चलते हैं तो ये थोड़ा सा देखिए, मैंने इसमें 10 अंक इसलिए क्योंकि 10 अंक क्या है, थोड़े से इसके प्रोनाउंसिएशन जो नए नए बच्चे होते हैं क्लास 8 के, 7 के, 5 के, ठीक है, उनके लिए भी ये वीडियो है। तो इसलिए मुझको सबको लेकर चलना है और सबको 50+ एलिमेंट मैं गारंटी देता हूं कि PWT आपको याद करा देगा और आपको याद ही हो जाएगा, बशर्ते आपको बस फॉलो करना है हमने क्या कह रहा है। तो देखिए, आपका ये होता है 21, ये क्या होता है 21, ये होता है 22, ये होता है 22, ये होता है 23। आपको ये याद होगा कि अगर आप पहला वीडियो देखेंगे तो मैंने ये कुछ लिखा था, ये लिखा था, उसका मतलब मैंने वहां भी बताया था, लेकिन इसका मतलब किसी को जानना होगा तो देखिए, न्यू ईयर आया है, मैंने विश किया था 2000, के का मतलब 1000 होता है और वी का मतलब 23 होता है, तो 2023 मैंने कुछ इस अंदाज में आपको विश किया था। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, 24 हो गया, 25 हो गया, 26 हो गया। अब इसको हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, क्या करते हैं, चलिए 26 हो गया, 25 हो गया, 24 हो गया, 23 हो गया, ये आपका क्या हो गया 22 हो गया और ये आपका क्या हो गया 21 हो गया। आप 21 से लेके 26 तक है ये, फिर क्या हो जाए, अब हम लोग क्या लिखते हैं, 27 लिखते हैं, 28 लिखते हैं, 29 लिखते हैं और 30 लिखते हैं। 28, 29, 30 और 27, ठीक है। तो 27 आपका क्या होगा, अगर आपसे कोई 27 पूछ लिया तो देखिए ऐसे ही याद करते हैं, 27 हो गया, ठीक है, ये आपका 28 हो गया, ये आपका 29 हो गया और ये आपका 30 हो गया। अब एक बार 1 से लेके पूरा 30 तक रिकॉल कर सकते हैं आप लोग। क्या रिकॉल कर सकते हैं कि ये भैया चलिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये आपका 3 हो गया, ये आपका 4 हो गया, ये आपका 5 हो गया, ठीक है, ये आपका 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 9 हो गया और ये 10 हो गया। चलिए इधर से 11 कर लेते हैं, ये आपका 11 हो गया, ये आपका 12 हो गया, ये आपका 13 हो गया, ये आपका 14 हो गया, ये आपका 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, 18 हो गया, 19 हो गया और 20 हो गया। अब 21, 22, 23, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है। अब एक बार लास्ट बार हम लोग काउंट कर लेते हैं और सबका सिंबल भी बता देंगे। तो देखिए, ये पैटर्न जो है वो आपको आज 30 तक तो सबको, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं और उनको सिंबल अगर पता है कि वो किस चीज का सिंबल है, सपोज करिए ये किसका सिंबल है, निकल है, ये क्या है, टाइटेनियम है, ये क्या है, वेनेडियम है, तो अगर आपको ये पता है तो आपको 30 तक आप किसी भी क्लास में हो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। मैक्सिमम जब आप पीरियोडिक टेबल याद करते हैं तो हम लोग रखते हैं कि क्या याद करते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसा नहीं याद करना है। अभी हम आपसे पूछ लेंगे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो नहीं बता पाते हैं, ठीक है। अभी आपसे पूछ लिया जाए कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, चलिए उसको छोड़िए, कॉपर कितना एटॉमिक नंबर है, ठीक है, स्कैंडियम का क्या एटॉमिक नंबर है, ठीक है, वेनेडियम क्या एटॉमिक नंबर है, तो ऐसे में आप भूल जाते हैं जब आप रटते हैं। लेकिन एक बार आप इसको फॉलो करिए, समय लगेगा, मैं बार बार कहता हूं समय लगेगा, लेकिन अंत समय तक आपको याद हो जाएगा एक बार, तो आप कभी नहीं भूलेंगे। जैसे आप कहते हैं कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये मैंने पहले वीडियो में भी बता दिया था, लेकिन इस वीडियो में भी आपको रिकॉल करा रहा हूं। जिसको भी ये वीडियो नहीं समझ में आ रहा है कि ये भैया क्या चल रहा है, हम लोग तो गिनती तो अभी तक सीखते आए हैं कि 1 2 3 ऐसे होता है, सर क्या पढ़ा रहे हैं, अजीब पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेक्चर नंबर 1 का पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, वहां मैंने पूरे अच्छी तरीके से बताया है। और ये है लेक्चर नंबर 2। आने वाले और भी कुछ लेक्चर आपको देंगे जिसमें आपको 50+ एलिमेंट आपको याद ही हो जाएगा। आज तो 30 तक तो याद ही हो गया, आज 30 तक एलिमेंट सबको याद हो गया। कोई भी पूछेगा 30 के अंदर तक आप बता देंगे, सिंबल तक बता देंगे कि ये सिंबल है, क्योंकि सिंबल याद करेंगे तभी तो एटॉमिक नंबर बता देंगे। अब आप कोई भी किसी को भी बता सकते हैं कि भैया ये एटॉमिक नंबर ये है, ये एटॉमिक नंबर ये है, ये एटॉमिक नंबर ये है, ये जो आप देख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर इसका ये होता है, क्या आपको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर ये होता है, क्या आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ये होता है। तो ऐसे आप याद करके अपनी केमिस्ट्री को
चुटकियों से पीरियोडिक टेबल को याद कर सकते हैं। इस तरीके से आप केमिस्ट्री के प्रॉब्लम्स को हल कर सकते हैं। हालांकि पूरा पीरियोडिक टेबल याद करने से आपका केमिस्ट्री हल नहीं होगा, लेकिन आसान जरूर होगा, क्योंकि अगर आपको सिंबल आता रहेगा तभी तो आप क्या करेंगे, आगे केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस होते हैं वो रिएक्शंस आप कर पाएंगे। इससे वैलेंसी भी याद होती है, इससे आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी निकाला जाता है। तो पीरियोडिक टेबल कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको इस लेक्चर को देखने से ही पता चल जा रहा होगा कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से ही जो एलिमेंट अरेंज हैं उनका क्या योगदान है। आपको केमिकल रिएक्शन पढ़ना होगा, आपको सिंबल जरूरी है, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होगा, सिंबल जरूरी है। तो बहुत ही जरूरी है, जरूरी है आपको 50 तक तो याद ही होने चाहिए। नहीं 50 होता, मैं आपको जितना याद करा रहा हूं उतना तो याद कर लीजिए, और मैं जितना याद कर रहा हूं अगर उतना याद कर लेंगे तो आपका 50 से प्लस हो जाएगा। बने रहिए पीडब्ल्यूटी के साथ। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं एकदम बढ़िया सा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही बने रहिए वीडियो के अंत तक, बस आराम से 1 से 30 तक। हमने आज कितना पढ़ा, 1 से लेकर 30 तक पीरियोडिक टेबल आज पूरा हम लोगों ने क्या पढ़ा, 1 से लेकर 30 तक के सभी सिंबल्स को एक बार याद कर लेते हैं। इसका फायदा मैंने बताया, केमिकल रिएक्शंस में केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना होगा, क्योंकि आपको सिंबल नहीं पता होगा, एटॉमिक नंबर नहीं पता होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पाएंगे, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंसी के लिए भी, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी आपको पता ही होगा जो लोग पढ़े होंगे, ठीक है, जो हायर क्लास में होंगे, तो क्या रिलेशन होता है दोनों का, ठीक है। तो हम लोग एक बार फिर से स्टार्ट कर देते हैं। तो चलिए धीरे से, हाइड्रोजन 1, हीलियम, ठीक है 2, लिथियम, बेरिलियम 4। अब बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है आप लोग बताएंगे 5। कार्बन का कितना होता है आप लोग बताएंगे। नाइट्रोजन कितना होता है, ऑक्सीजन कितना होता है, फ्लोरीन का कितना होता है, और नियॉन का कितना होता है। फिर से, ठीक है, यहां से आगे अब सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर 11। मैग्नीशियम का कितना होता है 12। पढ़ते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, करते रहिए। मैंने बार बार बोला है, करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। प्रैक्टिस 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 जितनी बार आप कर सकते हैं। तो क्या हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया 14। 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17, 17 ये है, 17 ये है, ये है 17, 18, 19 और 20। आप भी ऐसे प्रैक्टिस करिए। आप अब 20 का प्रैक्टिस ऐसे करिए, 20 ये होता है, इसको ऐसे आप एडिशन करिए। एडिशन भी इसको आप देखिए, याद स्मार्ट वर्क नहीं करेंगे तो याद नहीं होगा आपसे। आपको मान लीजिए कहीं लिख दिया गया 40, तो आप ऐसे अपने माइंड में करिए ना कि कैल्शियम प्लस कैल्शियम क्या हो गया 40 इक्वल टू, तो कैल्शियम तक हम लोग पहुंच गए। अब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 30 तक चलते हैं। तो चलिए 21, 22, 23, 24, ठीक है, 25, ये Mn है, वो Mg था, याद करिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो Mn, उसके बाद 26, 27, 28, अच्छे से बना देते हैं 28। उसके बाद क्या हो गया, निकेल है, ये Ni निकेल है, ये क्या है, कोबाल्ट है, बताते भी चलिए, आयरन है, ठीक है। हम लोग कितना पढ़े, निकेल का कितना होता है, निकेल का आपको पूछेगा तो कितना हो जाएगा 28। 28 के बाद कॉपर 29 और आपका Zn जिंक 30। तो आज आपको 1 से लेके 30 तक केमिस्ट्री वाली गिनती आ गई। क्या होगी, केमिस्ट्री वाली, ठीक है, केमिस्ट्री वाली गिनती आपको याद हो गया। केमिस्ट्री वाला नंबर आपको मैंने याद करा दिया। अब आपको सिंबल का कोई दिक्कत नहीं, आपका इसका प्रयोग क्या करना है आपको पता चल गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे 10 एलिमेंट को याद करेंगे, और ये सीरीज 50 प्लस तक एलिमेंट आपको याद कराएगा, और मैं 100 तक आपको याद करना है। आप याद कर लीजिए, इसी पैटर्न से प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। ज्यादातर आप क्या करिए कि जो एनसीईआरटी में जो भी रिएक्शंस वाले हैं, जिसमें भी एलिमेंट का ज्यादा प्रयोग है, उसको आप लोग क्या करिए, एक नोट बना लीजिए। एनसीईआरटी के चाहे 11 में हो चाहे 12 में हो, आप इवन चाहे पास आउट हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी तैयारी में आप लगे हुए हो, तो पीरियोडिक टेबल को याद करने का ये बेस्ट और सबसे उम्दा तरीका है। अगर आप इसको फॉलो करेंगे, ये डीएस सर का तरीका है। मैं जब याद किया था तो ऐसे ही याद किया था, और आज तक देखिए मैं आपको पढ़ा भी रहा हूँ, तो लोगों को बता भी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये तरीका सबसे बेस्ट है, क्योंकि हमने सीखा है कि 1 2 3 कैसे याद करते हैं, अभी तक याद है, बचपन वाला अभी तक याद है, तो इसको भी क्यों ना याद करें, जो कि हमेशा के लिए याद हो जाए। तो अब से ये याद करिए, इस तरीके को फॉलो करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए।